हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे अभी की सबसे बड़ी खबर से, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला कि वॉर हो गया था, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। और एक चीज़ आपको भी पता होगी कि जब भी किसी भी कंट्रीज़ में वॉर होती है तो ऑफिशियली डिक्लेरेशन आता है, जो कि इंडिया की तरफ से तो एटलीस्ट नहीं आया था। तो जो सिचुएशन बनी हुई थी उस पर की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, और ये जो अपडेट दी है सबसे पहले वो दी है अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। और इन्होंने बोला है कि दोनों ही कंट्री इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए रेडी हो चुके हैं। यानी कि जो फायरिंग आपको यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही थी, जो यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा था दोनों ही कंट्री की तरफ से, वो अब 5 बजे से शाम 5 बजे से बंद हो गया है। और यहाँ पर इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि फाइनली अब यहाँ पर सीज फायर दोनों ही कंट्री में हो चुका है। और ये बोला जा रहा है एटलीस्ट इंडिया में कि ये इंडिया की शर्तों पर हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि इंडियन मीडिया इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से दिखाती है, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से दिखाती है। आपके व्यू पॉइंट क्या है? क्या सच में इंडिया की शर्तों पर ये चीज़ें हुई हैं, या फिर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि शायद नहीं डिस्क्लोज करी गई हों? लेकिन सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये हुई है, वो ये है कि जब मार्केट ओपन होगा परसों, तब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पड़ने वाला है। और मार्केट इस फैसले को बहुत ही वेलकमिंग तरीके से दिखाने वाला है और मार्केट में तेज़ी आएगी। एक स्टॉक जिसमें और बहुत बड़ी तेज़ी आएगी वो है यस बैंक। और यहाँ आप देखो कि यस बैंक फ्राइडे के दिन जहाँ मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दिखाते हुए नज़र आया था वॉर की वजह से, यानी कि जो सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में बड़ी गिरावट थी, तो वहीं यस बैंक में आपको 10% की तेज़ी मिली थी। इससे भी बड़ी तेज़ी इंट्राडे में आई थी। इवन 20 रुपये 37 पैसे पर शेयर पहुंच गया था, 20 रुपये 5 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी। पिछला हफ्ता बहुत ही बेहतरीन गया, 14% की रैली बनी पिछले हफ्ते में। तो ओवरऑल यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, पूरी कायाकल्प होने वाली है, पूरी तरीके से चेंजेस होने वाले हैं। अब ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब तक की जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो अफवाहें बताई जा रही थी, जो चीज़ें बोली जा रही थी स्पेक्यूलेटिव इन नेचर, जो चीज़ें बोली जा रही थी इनकरेक्ट इन नेचर, वो फाइनली सच होते हुए साबित हो चुकी है। यानी कि SMBC जो कि एक जापानी बैंक है, वो फाइनली यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने वाली है। और लगभग 99% ये ऑफिशियल भी हो चुका है, क्योंकि यस बैंक की तरफ से भी इन पर बयान आ चुके हैं। और अब जो तैयारी है वो है स्टेक सेल की, यानी कि यहाँ से जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, साथ के साथ अगर आप यहाँ पर बाकी कंपनीज की बात करो, ICICI, HDFC, साथ के साथ बंधन बैंक और भी जो कंपनीज थी जिन्होंने यहाँ पर मॉरेटोरियम के टाइम पे स्टेक खरीदा था यस बैंक में, वो भी अब एग्जिट करेंगी। यानी कि SBI अपना पूरा हिस्सा तो अभी नहीं बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर लगभग 13% की हिस्सेदारी बेचने वाला है। और जो प्राइस रखा गया है, जो प्राइस की सहमति बनी हुई है, वो लगभग 21 रुपये के आसपास है। एग्जैक्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट कितना है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब बहुत जल्दी अपना 13% का स्टेक जो है वो बेचने वाला है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके HDFC, LIC, ICICI, IDFC फर्स्ट बैंक भी अपना अपना स्टेक बेचने वाले हैं। और ये हिस्सा जो बिकेगा वो जाएगा जापान की SMBC बैंक को। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है यस बैंक के लिए। आशा तो यही रहेगी कि
यस बैंक जो कि इतनी सालों से चीज़ें बेटर होने के बाद भी स्ट्रगल ही कर रहा है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, वो शायद सुधरना स्टार्ट हो जाए। बात करें शेयर प्राइस के आउटलुक के बारे में, तो देखो यहाँ पर अभी जो कवरेज दी है वो केवल मेहता इक्विटीज़ की अभी तक मुझे मिल पाई है। इन्होंने बोला है कि जो ये एसएमबीसी और एसबीआई के बीच का ट्रांजैक्शन हो रहा है ये गेम चेंजिंग मूव है यस बैंक के लिए, क्योंकि इससे ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड भी आएंगे, रिस्क फ्रेमवर्क भी इंप्रूव होगा और इंटरनेशनल ग्रोथ कैपेसिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी यस बैंक की। मेहता इक्विटीज़ ने बोला है एसबीआई और जो अदर इन्वेस्टर्स हैं जो कि 2020 से इसमें आए हुए थे वो यहाँ पर अब एग्जिट करेंगे, जबकि एसबीआई जो है वो अपना पूरा हिस्सा अभी नहीं बेचते हुए नजर आएगी। अंशुल जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी थ्री इन्वेस्टमेंट के, इन्होंने बोला है कि अब यहाँ पर तेज़ी बनने के चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो यस बैंक में आ रहा है और अब और आएगा, क्योंकि फाइनली इस पर बात हो चुकी है। यस बैंक जो है वो अपना रेजिस्टेंस जोन 21 रुपये से 21.50 की तरफ अब बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, 21 से 21.50। मेरे ख्याल से परसों जब मार्केट ओपन होगा तो ये जो टारगेट है 21 से 21.5 वाला वो इजीली अचीव हो जाएगा, अनटिल अनलेस कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए कि डील कैंसिल हो गया ऐसा कुछ, जो कि नहीं होगा। तो अभी तक की जो मेन अपडेट निकल कर आई है वो मैंने आपको बताई, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यस बैंक के लिहाज से, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो रही थी। इवन आप इनके पिछले जो क्वार्टर्स के नंबर्स हैं वो आप उठाकर देखोगे, आपको केवल और केवल इम्प्रूवमेंट ही नज़र आएगा और कुछ नहीं इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ NII NIM। तो वो चीज़ें आपको अच्छी होती नज़र आ रही थी, लेकिन जब इनकी आप शेयर होल्डिंग उठाकर देखते थे तो वहाँ पर प्रमोटर्स दिखाई नहीं देते थे। तो जब कंपनी के पास प्रमोटर्स ऐड होंगे और यहाँ पर जब एक डायरेक्शन में अब कंपनी चलेगी, ये नहीं कि कभी कुछ तो कभी कुछ, तो शायद कंपनी की जो पूरी हालात हैं वो चेंज हो जाए और यहाँ से जिस अकॉर्डिंग कुछ भी होने के बाद भी शेयर का प्राइस वहीं के वहीं घूमता था, शायद इस स्टेप की वजह से आप 50, 60, 70, 80 या 100 रुपये तक तो ये इजीली चले जाएं। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर डिसीजन पे, कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और कितना ज़्यादा फ़ायदा शेयर होल्डर्स को होगा? आप अपने ओपिनियन प्लीज़ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए सो डैट ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।